इंटीग्रल के अब तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व किया है। अब इसके बाद जो हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करें, एक्सरसाइज 7.3 में जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों को ही हमें इंटीग्रेट करना है या फिर उनका समाकलन ज्ञात करना है। इसमें कई सारे ऐसे फलन होंगे जिनको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली उनका समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत क्या भर भर के कह लीजिए, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से हमें अपना वो वाला हिस्सा एक्टिवेट करना होगा जिस वाले हिस्से में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकरण या आइडेंटिटीज पढ़ा है। वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन सारे आइडेंटिटीज को फिर से हमें रिकॉल करना पड़ेगा, फिर से हमको रिमेंबर करना पड़ेगा और उनको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता तो हम कॉस को टी मान लेते तो साइन आ जाता, और साइन को टी अगर मानते तो कॉस आ जाता। तो हम इसको किसी ना किसी तरह से इन दोनों में से किसी को टी मान के इंटीग्रेट कर लेते। सब्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, लेकिन यहाँ चूंकि त्रिकोणमितीय फलनों का उपयोग हो रहा है तो हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों द्वारा थोड़ा बहुत हेर फेर करेंगे, चेंज करेंगे, इस फलन को बदलने में थोड़ा बहुत मदद लेंगे या उनका उपयोग करेंगे। तो कहीं थोड़ा बहुत भी हो सकता है और कहीं ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। पहले मेरे कहने का मतलब एक्सरसाइज 7.3 पढ़ने से पहले हम वो तैयारी कर रहे हैं, वो ज़रूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हमें मदद देगा 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी हम यहाँ की जो बात कर रहे हैं तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और हमने किया भी है पिछले एक्सरसाइज में। लेकिन यहाँ यदि हम साइन को टी मानते तो हमारे पास कॉस है ही नहीं, है ना। और स्क्वायर के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन में स्क्वायर हो, पावर 3 हो तो हम इसको सॉल्व कर पाएँ, कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस के साथ, है ना। साइन का माइनस कॉस होता है और कॉस का प्लस साइन होता है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करना होगा। और उन सभी जरूरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यहाँ एक बार फिर से देखेंगे जिनको हमने 11th में पढ़ा हुआ है। अब इस तरह के केस में या इतने तरह के कौन कौन से केस होते हैं, मैंने सबसे पहले उन केस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, या फिर साइन 2x इंटू कॉस 3x हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, जबकि यहाँ x है और यहाँ भी x है। अगर यहाँ 2x होता, यहाँ भी 2x होता तब तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ ये फलन भी चेंज है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, है ना। या साइन 2x इंटू साइन 4x इंटू साइन 6x, इसका इंटीग्रल करना है। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं, एक फलन, दो फलन और तीन फलन, मतलब फलनों का गुणनफल। और यहाँ किसी दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का स्क्वायर या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर, या फिर कॉस क्यू एक्स भी हो सकता है, साइन क्यू एक्स भी हो सकता है। तो इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक पावर्स में होंगे और या तो प्रोडक्ट के रूप में होंगे। तो पावर और प्रोडक्ट को हमें यहाँ पावरलेस कर देना है, पावर 1, पावरलेस का मतलब पावर 1 कर देना है, और यहाँ हमें प्रोडक्ट को या तो योग या तो अंतर यानी सम या फिर डिफरेंस में चेंज कर देना है। ये पदों में हो जाए, टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, ना कि प्रोडक्ट के रूप में रहे, है ना। तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए। और इसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करना होगा। तो इसमें जो इस तरह के हैं, पावर्स वाले हैं, उनके लिए हम जिन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करेंगे वो पहले जान लेते हैं। जैसे इसके लिए हमें ये पता है कि cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हालांकि एक और भी होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन दो ये अलग अलग हैं, इसलिए हम इनको यूज ना करके इनको यूज करेंगे जहाँ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, या तो cos है या तो साइन है, जिसका रिलेशन cos 2x से है। तो मैंने कहा कि हमें ये पावर हटा देना है। तो ये पावर अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो ये पावर कैसे हट सकता है, हम यहाँ लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ रहने देंगे, इसको पहले इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 में ट्रांसपोज होगा, माइनस में है तो 1 में, और 2 को भी ट्रांसपोज कर लेंगे तो इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बाई 2 के रूप में हो जाएगा, और फिर दोनों पक्षों को पलट देंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स को हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं cos 2x प्लस 1 होल बाई 2। अभी यहाँ पावर्स का झंझट समाप्त, पावर्स 1 में परिवर्तित हो गया, और फिर इसको इससे रिप्लेस करके, मतलब इसको रिप्लेस कर देंगे इस रूप में, और इस रूप में रिप्लेस करके और फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम एक्सरसाइज में समझाएंगे आपको। यहाँ सिर्फ हमें परिवर्तनों पे ध्यान देना है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात को किस त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल देना है, या कौन से जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग करना है, हमें ये देखना है हमें। अभी अगर हम बात करें इसके, क्योंकि यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर भी है, तो उसको कैसे बदलेंगे, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2x होगा। यहाँ ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ, और ये नेगेटिव था, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ जाएगा। अब फिर 2 को भी हमें इधर ट्रांसपोज कर देना होगा, तो 2 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे जब राइट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, यहाँ डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहाँ इसको इस रूप में रिप्लेस करके या इस रूप में कन्वर्ट करके, और फिर हम आसानी से इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे पावर 3 वाले को कैसे करें, तो इसके लिए एक अलग ही त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप फर्स्ट, इसको टाइप वाइज कैटेगराइज कर लेते हैं। सेकंड टाइप की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हम वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ढूंढेंगे जिसमें पावर 3 हो। याद करिए, आपको पता है या नहीं पता है तो फिर यहाँ जान लीजिए, cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos qx माइनस 3 cos x। अभी ये यहाँ है, इसका मतलब कि हमें इसको इधर ट्रांसपोज कर देना होगा। अगर इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो कितना होगा, cos 3x पहले से था, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लग जाएगा यहाँ, 3 cos x इज इक्वल टू बच जाएगा यहाँ 4 cos qx। अब पूरे पक्ष को पलट देंगे, इससे पहले कि पलटें 4 को ट्रांसपोज भी कर लेंगे इधर की तरफ, और पूरे पक्षों को, मतलब दोनों ही पक्षों को पलट लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे और इसको राइट हैंड साइड में, तो cos qx यहाँ बच जाएगा, और 4 को इधर ट्रांसपोज किए थे तो हमें मिल जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x होल बाई 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं cos पावर 3x को अगर cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4 में कन्वर्ट कर लें तो जो पावर का प्रॉब्लम, जो कि हमने शुरू में कहा, पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर कितना है, cos पे 1 है ना। तो हम यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, और फिर जो है इसके 2 पद बन जाएंगे, ये भी 4 और यहाँ भी 4, इन दोनों के हरों में 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर दोनों पदों का अलग अलग इंटीग्रल हम फाइंड आउट कर लेंगे। आगे हम इसी तरह से साइन पावर 3x को अगर हम देखें तो साइन 3a का फॉर्मूला यहाँ ऑब्वियसली यूज करना पड़ेगा हमें। तो साइन 3x या साइन 3x सर्वसमीकरण जो है उसको यूज करना पड़ेगा। तो हमें जानते हैं साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन qx। अब इस पक्ष को हम इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो जिसकी वजह से 4 साइन qx होगा, और ये इधर जाएगा तो पहले से यहाँ है 3 साइन x, और ये इधर जब जाएगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव साइन के साथ रहेगा, तो साइन 3x, और 4 को भी ट्रांसपोज कर दिया अगर हमने तो बाई 4 यहाँ लग गया। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं साइन पावर 3x को हम चेंज कर सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4, ठीक है, हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि साइन qx को हम अगर इन पदों में कन्वर्ट कर लें तो हमारा जो पावर वाला प्रॉब्लम है, जो हम ये शुरू में जैसा कि हमने कहा था कि पावर्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, तो पावर वाला जो समस्या है वो सॉल्व भी हो गया, और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। आगे ये तो दूसरे तरह की समस्या हो गई, तो ये 2 समस्याओं को ऐसे निपटाएंगे। और तीसरा जो समस्या ये है कि प्रोडक्ट के रूप में रहे। अगर कोड एक जैसे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं साइन x इंटू कॉस एक्स, यहाँ हमें
सब्स्टिट्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट करके और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ 4x है और यहाँ 3x है, तो एंगल अलग अलग है और फिर ये प्रोडक्ट के रूप में है, मतलब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में के रूप में ये कनेक्टेड हैं, तो यहाँ हमें योग और अंतर में इसको बदलना होगा। इसके लिए जो हम इसके त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हैं उसको हम समझ लेते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो उपयोग करते हैं, ये यूज करते हैं, उसको समझ लेते हैं। अभी हम यहाँ 4 तरह के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हुए हैं, जिसमें यहाँ साइन कॉस है, यहाँ साइन साइन है और यहाँ कॉस कॉस है। अब यहाँ साइन कॉस है और यहाँ कॉस साइन है, ये तो अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। लेकिन यहाँ साइन साइन है और यहाँ कॉस कॉस है, ये अलग अलग हैं, तो इनको लिखने का औचित्य बनता है कि ये अलग अलग है, इसलिए हमने लिखा है। लेकिन ये तो अलग अलग नहीं है, क्यों लिखा है हमने? तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन के साथ बड़ा कोण है और कॉस के साथ छोटा कोण है, और यहाँ साइन के साथ छोटा कोण है और कॉस के साथ बड़ा कोण है। तो इसलिए हमने इसको 2 भागों में इसको डिवाइड किया, ताकि आपके लिए इनको प्रोडक्ट की बजाय सम में या फिर गुणनफल की बजाय योग या अंतर में परिवर्तित करना आसान हो जाए। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि योग और अंतर में हम इसको कन्वर्ट कर लें, ना कि प्रोडक्ट के रूप में, क्योंकि प्रोडक्ट के रूप में होगा तो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, ये मूल रूप से 2 फंक्शनों का गुणनफल है। 2 फंक्शनों के गुणनफल का फॉर्मूला हमने अभी तक नहीं जाना है या नहीं सीखा है, तो हमें अभी हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों से हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे और सीखेंगे भी। तो फिर जब हमारे पास ऑलरेडी कुछ तरीके हैं, तो हम 2 फंक्शनों का जब गुणनफल का जब इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया जो होती है, वो प्रक्रिया आप देखेंगे कहीं उस प्रक्रिया से ज़्यादा सरल होगा अभी जो हम प्रक्रिया सीखेंगे उस प्रक्रिया से इंटीग्रेट करना। तो इसलिए हम उधर नहीं जाते हैं अभी, फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इनको हम कैसे योग और अंतर में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए याद होगा आपको कि आपने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बारे में या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक फॉर्मूला होगा 2 sin x इंटू कॉस वाई, जहाँ की साइन x जो है, जहाँ की x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। तो इस स्थिति में होता है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। और चूंकि अभी इस तरह के क्वेश्चंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 2 होगा, 2 नहीं होगा तो यहाँ भी हम 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये 2 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के प्रश्नों के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले के द्वारा इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस का जो एंगल है वो बड़ा है, तो हम इसको x मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, है ना। तो इस स्थिति में 2 cos x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको इस रूप में अंतर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको योग के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 2 हो, नहीं 2 हो तो अभी यहाँ हम इसको इधर ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, हाफ हो जाएगा यहाँ। तो जब भी इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों के या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जब प्रोडक्ट के रूप में दिए हुए हों, जब भी इस तरह के फंक्शन, तो आप इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों या इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके और आप कन्वर्ट कर लेंगे प्रोडक्ट को योग फंक्शन में या प्रोडक्ट को सम फंक्शन में। मतलब प्रोडक्ट फंक्शन है, 2 फंक्शनों का प्रोडक्ट है, यहाँ 2 फंक्शनों का क्या कर लिया आपने, समेशन कर लिया योग के रूप में, यहाँ अंतर के रूप में कर लिया, यहाँ कर लेंगे। अब इस तरह के लिए जहाँ साइन साइन हो और कॉस कॉस हो, उसके लिए तो देखिए अगर कॉस कॉस हो तो हम ये जानते हैं कि 2 cos x इंटू कॉस वाई इक्वल टू कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई। और वैसे यहाँ 2 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो इधर हाफ हो जाएगा। अगर साइन के लिए हो, दोनों ही जगह साइन हो, तो हम ये जानते हैं 2 sin x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू कॉस x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई। इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे और हम फिर इसको योग और अंतर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने इन चारों को जो देखा, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट के रूप में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
गुणनफल के रूप में, है ना। लेकिन जब आप एक्सरसाइज 7.3 या तो आप देख चुके होंगे या तो जब हम सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे, देख लीजिए आप एक्सरसाइज 7.3 में जाएंगे इंटीग्रल के, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि साइन 3x इंटू साइन 4x इंटू साइन 6x, आपको ऐसा दिखेगा। मतलब 2 से अधिक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ तो 2 ही के लिए फॉर्मूला है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, किन्हीं 2 को, है ना, और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बड़े वाले 2 जो जिनके बड़े कोण हैं, जैसे साइन 4x है, साइन 6x है, इन 2 बड़े वाले को हम एक साथ ले लेते हैं और इसको बाहर रख लेते हैं, और इसको लेकर के जैसे कि साइन 4x है और साइन 6x है, इसको साइन x इंटू साइन y के रूप में ले लेंगे और एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और साइन 3x को बाहर रख लेंगे और यहाँ इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ मैंने बताया इसको हाफ के रूप में कर सकते हैं, है ना। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे अभी आप cos x माइनस वाई, यानी 4x माइनस 6x, तो यहाँ माइनस 2x हो जाएगा। अभी यहाँ आप इसको x मानिए और इसको y मानिए, ठीक रहेगा, है ना। तो इसको x और इसको y मानेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x और माइनस है, और cos x प्लस वाई 4 और 6 10x हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंतर के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। और फिर जो साइन 3x है इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और यहाँ अभी छूट रहा है 1/2 तो वो भी लिख लेंगे, ये 2 इधर ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ साइन जो 3x है उसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ द्वारा दोनों से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहले हाफ है बाहर की तरफ, वो हाफ रह जाएगा, और साइन 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 2x इंटू साइन 3x माइनस cos 10x इंटू साइन 3x। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि फिर से यहाँ ये वाला सिचुएशन आ गया, ठीक है। फिर आप यहाँ इन दोनों का उपयोग करेंगे तो 2 पद यहाँ से और 2 पद यहाँ से, यानी 2 पद इनके और 2 पद इनके, 4 पद हो जाएंगे, और फिर चारों पदों का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। तो बात समझ रहे हैं कि आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे इसमें, किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करके, और आप किस तरह से गुणनफल को योगफल और अंतर में, यानी कि प्रोडक्ट को डिफरेंस और सम में या समेशन में आप इसको चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इंटीग्रल करना सहज हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम पहले वो प्रिपरेशन कर लें, एक्सरसाइज में जाने से पहले वो प्रिपरेशन कर लें, जिसकी वजह से एक्सरसाइज में हम किन्हीं दिक्कतों का सामना ना करें, है ना। आराम से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ बिना परेशानी के। तो हमने इस वीडियो में जाना कि हम कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे जिसकी वजह से इंटीग्रल करना सहज हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में 7.3 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनका इंटीग्रल करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही आइडेंटिटीज़ का उपयोग हम करेंगे जिनको हमने बताया है। बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज़ भी होंगे जो उपयोग किए जाएंगे इसके अतिरिक्त, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इन बताए गए आइडेंटिटीज़ पे ही निर्भर करेंगे या उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। तो उनको हम समय समय पे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब जैसी आवश्यकता होगी उनका उपयोग करेंगे और उस समय आपको बताएंगे, ताकि वो अनुप्रयोग करते वक्त बताने में ज़्यादा सहज रहता है। और ऐसे जो मतलब एक बेसिक तैयारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया कि हम अगर एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करें उससे पहले हमने एक बेसिक तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल का जो है वो ईजिली सॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।